करना पड़ेगा। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्रायः सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। सरकार के अधीन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत सुंदर, साफ सुथरे, प्रेरणा देने वाले, भक्तों की मदद, समाज की सेवा करने वाले। सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छे चल रहे। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है, अपने आप पास में शेगांव का मंदिर है, भक्तों के अधीन है, उत्तम चल रहे, व्यवस्थित चल रहे, पवित्र चल रहे, स्वच्छ चल रहे, और समाज की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं। ऐसे व्यवस्थापन की दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर सरकार ने लिया, वो ठीक ठीक चल रहा है। जगमोहन जी थे, वो श्रद्धालु थे, इसलिए ठीक हो गया प्रबंध। लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है? लूट चल रही है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू, जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है, सब प्रकार के हैं। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर के मालिक भगवान है और कोई नहीं हो सकता, पुजारी केवल व्यवस्थापक है। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है, 1, 2, 3 वर्ष, उसके बाद वापस करना पड़ेगा। और इसलिए एक बार इसका निर्णय होना चाहिए ठीक से। और निर्णय यह भी होना चाहिए हिंदू समाज इन मंदिरों को कैसे रखेगा, हिंदू समाज की क्या व्यवस्था है अपने मंदिरों को जैसे वो पहले समाज के जीवन के केंद्र हुआ करते थे वैसे चलाने का। क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे, हिंदू समाज का बल जगे, हिंदू समाज के लोगों के आपत्तियों का निवारण हो, उनको श्रद्धा मिले, उनको सहारा मिले, इस दृष्टि से हिंदू समाज की ये जो सारी व्यवस्थाएं आज भी है, पतित हो गई है, उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है। हमारे देश का स्व आध्यात्मिक है, उसमें अनेक पूजाएं आ सकती है, बाकी पूजाएं समाई भी जा सकती है, वो पूजा पर निर्भर नहीं करता। शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है, लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है। और अपने समाज का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूलकर उनको स्वीकार करना, पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना, उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं। उससे बड़ा हम सब एक समाज है। ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। राष्ट्र हमारे यहां राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। हमारे यहां जनपदवती भूमि ये राष्ट्र का आधार है। जनपद यानी समाज, समाज यानी केवल भीड़ नहीं, समाज यानी एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला। यह भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है। और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान, सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। यह बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की 2 यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की 2 उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी।
लेकिन वो इतिहास हो गया, उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी